हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में सीखने वाले हैं अवर्गित बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, अवर्गित जिसको हम लोग अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये कैसे हम पहचानते हैं कि अवर्गित है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम आपके सामने लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी द्वारा, पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक, परीक्षा के प्राप्तांक। ठीक, यानी कि कहा यह जा सकता है विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक, परीक्षा में कितने कितने वो लोगों को अंक आया है वो हम आपको लिख के दिखाएं। जैसे मान लीजिए कि 28 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझना है कितने कितने नंबर आए, 52, 56। मान लेते हैं कोई नंबर इतना आया गया है, विद्यार्थी अनेक है इसलिए हम लोग कुछ नंबर जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो नंबर जो है आया, उन विद्यार्थियों का नंबर जो है आया हुआ। आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी हैं और कुल जो विद्यार्थी जो दिया गया है, हो सकता है विद्यार्थियों की जो संख्या हो। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि कितने विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 8 नंबर, 28 नंबर आया है या 56 नंबर आया। लेकिन जैसे मान लीजिए ये विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक, अगर हमको सारणी बनाना हो अवर्गित सारणी, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देख सकते हैं आप अंक, आप देखिए अंक कितने कितने अंक है और यहाँ लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। थोड़ा सा आप समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए, इसमें सबसे पहले छोटा देख लेंगे, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है बाबू? 25। ठीक है, 25 लिख दिया गया। अंक 25 जो है, आप इसमें देखिए कि 25 नंबर पाने वाले विद्यार्थी जो है कितने हैं? सबसे छोटा 25 ही है, तो 25 प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1 है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1। विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं या बारंबारता भी लिख सकते हैं, यानी कि 25 की बारंबारता कितना? 1। ठीक, अब आप देखिए 25 से बड़ा थोड़ा सा कौन सा है? 28 है, तो 28 लिख देते हैं। 28 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बाबू? आप चेक करेंगे कितनी है? 2 है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 2। समझ में आ रहा? 25 से थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा, तो 25 से बड़ा कौन सा हो जाएगा इसमें? 36। 36 से भी छोटा कोई है? नहीं, तो 36 लिख लीजिए। अब 36 चेक करिए कि 36 जो है इसमें कितनी बार आया है? कितनी बार 36 आया है? तो एक ही बार आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, 36 से बड़ा जो है 37 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, 37 से बड़ा क्या होगा? आप देख लीजिए 40, क्या होगा? 40, तो 40 कितनी बार आया है? 1। यानी कि ये दर्शाता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 56, आप जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। एक हमने लिखा 56, तो 56 जो नंबर है प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 1, 2 और कोई है बाबू? 2, 3, 4। तो प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी? 4। तो इस तरह के डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? अवर्गित बारंबारता बंटन सारणी। ये छोटा है तब आप कर लिए, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो आप कैसे करेंगे ये भी समझना है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करने के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं, ये इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान दें, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में हम लोग उसमें
ये बहुत ज्यादा नंबर होगा तब हम लोग उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। देखिए कैसे वर्गीकृत, जिसको सजाया हुआ कहा जाता है, इसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, और वर्गीकृत वाले को ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अगर नंबर है आपके पास, ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पे 2, 4, 5, 6, ठीक है, समझ लीजिए 2, 4, 5, 6 बहुत ज्यादा नंबर लिखा हो, मान लीजिए 1000 तक लिखा हो, 500 तक लिखा हो, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 9, 10, या मान लीजिए 11, 15, 16, 17, 21, ठीक है, 23, 25, 30, 35, 36, 42, 45, ठीक है, 51, 53, 62, 65, 66, 71, 72, बहुत सारा नंबर हमें लिखा हो, 73, 81, 83, ठीक है, 85, 92, 93, अगर ऐसा नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए 95, 96, ठीक है, लिखा हो, अगर हमको बनाना होगा वर्गीकृत ब्रह्मवार्ता बंटन सारणी, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले लिखना होगा वर्ग अंतराल। क्या लिखना होगा वो? वर्ग अंतराल। फिर हम क्या लिखेंगे? टैली मार्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टैली मार्क लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। चेक करिए कैसे वो लिखते हैं, थोड़ा सा अब इसमें हम लोग को काउंट करके लिखना का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए अगर आप लिख दें यहाँ से कि 0 से 10 नंबर ले लेते हैं, 0 से 10 ग्रुप डाटा, यानी 0 से लेकर 10 तक के जितने नंबर आएंगे वो सब उनके बीच हम लोग लिख सकते हैं। तो 0 से 10 तक के नंबर आप चेक करिए यहाँ तक, ये है ना पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं बाबू? 7। तो टैली मार्क हम लोग कैसे बनाते हैं? आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 6 और ये कितना? 7। देख सकते हैं ना, ये जो नंबर हुआ इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं, और ये 7 बारंबारता जो होगा उसको हम लोग 7 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे टैली मार्क आपको पता होगा, जैसे 1 है लिखते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ऐसे 5 लिखा जाता है, तो 4 लिख के ऐसे हम लोग एक बार काट देते हैं। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि 1 का टैली मार्क लिखें तो 1 का 1, 2, 3, 4 और कितना बाबू? 5, 6, 7, 8, ये टैली मार्क होता है। ठीक है, अगर 9 का लिखना होगा तो 9 का, ये तो 8 है, एक और बढ़ा दीजिए। ठीक है, 10 का लिखना होगा 1, 2, 3, 4 और 1, 5, और ये 4 और 1, 5, 10 11 बढ़ते जाएगा ऐसे, तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर्स को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग 0 से 10 के बीच नंबर लिख दिया गया। अब आप देखिए 96 देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर कितना है, तो 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, मैक्सिमम 96 है, तो 100 तक जाएगा। 10 से 20, फिर यहाँ पे लिख दें 20 से 30, फिर लिख दें 30 से कितना बाबू? 40, 40 से कितना लिख दें? 50, फिर 50 से कितना लिख दें? 60, फिर 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से कितना? 100, 90 से कितना होगा बाबू? 100, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक करना है 10 से 20 के बीच में कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर। तो 5 को कैसे लिखेंगे? 4 और 1, 5, और यहाँ क्या लिख देंगे? 5 लिख सकते हैं। 20 से 30 के बीच में कितने नंबर हैं? 1, 2, 3 नंबर है, तो 3 यहाँ ऐसे लिखेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर 30 से 40 के बीच में देखिए 1, 2 ही नंबर है, तो 2 लिख देंगे। समझ रहे हैं ना आप इसको कैसे लिखा जाता है? अब देखिए फिर 40 से 50 के बीच में 1, 2 ही नंबर है, 2 लिखेंगे। जितना नंबर होगा उसको लिखते जाएंगे। 50 से 60 के बीच में कितने नंबर है? 1, 2 ही, वही 2 ये होगा, कितना होगा? 2। फिर 60 से 70 के बीच में देखिए 1, 2, 3 लिख लीजिए, 1, 2, 3 यहाँ लिख देंगे।
70 से 80 1 2 3 3 होगा, 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिखिए। 80 से 90 1 2 3 काउंट करते चलिए 3, ठीक है। 90 से 100 1 2 3 4, चलिए बाबू तो 4 लिख दिया गया। और ये टोटल नंबर को आप जोड़ देंगे, वो टोटल क्या होता है, योग होता है। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 7 5 12 12 3 15 15 2 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 34 30 और 4 34। नीचे कितना हो जाएगा 34। सबका योग कितना 34। ये देखिए सब 34 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34, ठीक है। कितना होगा 34। इसको हम लोग वर्गीकृत वर्गमात्रा सारणी कहते हैं। समझ में आ? अब एक चीज और हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं ये भी आप समझ लें। ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है, दो चीज, वर्ग अंतराल जो होता है लोगों, तो इसमें आपको समझना क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 20 लिखा, यही वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब इसमें जो बड़ा है, क्या बाबू, जो बड़ा है उसको हम लोग ऊपरी सीमा कहते हैं। क्या कहेंगे, ऊपरी सीमा। जो छोटा होगा उसे क्या कहेंगे, निम्न सीमा। याद रहेगा ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट याद रखना है। समझ में आ रहा है। वर्ग अंतराल किसे कहेंगे, तो ऊपरी सीमा और माइनस निम्न सीमा के अंतराल को वर्ग अंतराल। और दोनों के बीच की वर्ग चौड़ाई, जिसको हम लोग वर्ग माप कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग माप। ये भी हम आपको बता दें। तो वर्ग माप बराबर क्या होता है, तो ऊपरी सीमा, इधर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। वर्ग माप, ठीक है। तो ये समझ में आप वर्ग अंतराल, जैसे मैंने 2 नंबर दिया हो, तो ये जो बड़ा होगा ऊपरी सीमा, जो छोटा होगा वो निम्न सीमा। याद रखना। जैसे मानिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्ग अंतराल दिया गया है, जैसे 50 60, क्या दिया है 50 60 में निम्न सीमा बताएं, तो निम्न सीमा जो छोटा होगा निम्न सीमा, और जो बड़ा होगा वो ऊपरी सीमा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वर्ग माप, ठीक है। तो वर्ग माप क्या होता है, तो ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा माइनस क्या होता है बाबू, निम्न सीमा। याद रहेगा ना, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल में आपसे कि 50 और 60 का वर्ग माप बताइए, वर्ग माप बताइए, दोनों के बीच का कितना अंतराल है 10। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ऊपरी सीमा 60, निम्न सीमा 50, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो ये आपका वर्ग माप कहलाता है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो वही वर्ग माप कहलाता है, ठीक। दूसरा नंबर होता है क्लास मार्क, जिसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह किसे कहेंगे, तो ऊपरी सीमा, ध्यान देंगे, ऊपरी सीमा प्लस क्या बाबू, निम्न सीमा बटा 2 दोनों को जोड़ देते हैं। ऊपरी सीमा को निम्न सीमा को दोनों को जोड़ के किससे भाग देंगे, 2 से। जो आएगा वही वर्ग चिन्ह कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाए कि 10 20 का वर्ग चिन्ह बचा है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे। तो भाग जब देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 होगा, नीचे कितना होगा 2 होगा, भाग लगेगा तो कितना होगा 15। यही वर्ग चिन्ह कहलाता है। समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए 30 40 का वर्ग चिन्ह बताइए, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, भाग जब देंगे तो कितना आएगा 35। तो ये इसका वर्ग चिन्ह कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पढ़े अवर्गीकृत परमात्रा सारणी, वर्गीकृत परमात्रा सारणी, ऊपरी सीमा निम्न सीमा क्या होता है, वर्ग माप क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है। ये जो भी लिखवाया गया है आप उसको याद कर लेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका
टॉपिक दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है।